זה המקלט. זה מקלט ספק פגיעה ישירה. יש פה מישהו? सिर्फ 6 दिनों की लड़ाई में इजराइल अमेरिका की हेकड़ी निकल गई है दोस्तों। ईरान ने इन दोनों देशों के ही छक्के छुड़ा दिए और अब दोस्तों नई अपडेट आ गई है। ईरान ने अपनी ऐसी मिसाइल निकाली है जिसने तबाही मचा दिया है दोस्तों, तबाही। मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर दोस्तों, और मिसाइल के पड़ते ही इजराइल के तेल अवीव में चीख पुकार मच गई है क्योंकि ये मिसाइल सबसे तगड़ा है, तूफानी स्पीड वाला है। तो मामला गंभीर हो गया। जो कुछ भी पूरी अपडेट है आपको इस वीडियो में फिलहाल मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तमाम जानकारी को समझेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब तक जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने लड़ रहा है उससे एक बात पूरी तरीके से ये साबित हो जाती है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में आंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब ईरान पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करियर का सबसे गलत डिसीजन लिया और ओवर कॉन्फिडेंस में ईरान को कम आका। ये इजराइल और अमेरिका दोनों की ही दोस्तों बहुत बड़ी भूल थी। जिस तरह की सस्ती प्लानिंग अमेरिका ने करी जल्दबाजी में कि हम आसानी से ईरान को मुट्ठी में कर लेंगे, अपनी प्लानिंग का टाइमलाइन बहुत छोटा उन्होंने रखा। उसने सोचा कि हम ईरान के लीडर को मार देंगे, उसके बाद सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा, मगर सब कुछ दोस्तों उल्टा पड़ गया और अब ये फंस चुके हैं, बहुत गंदा फंस चुके हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस तक ने ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और अब स्पेन ने तो ऐसी बैंड बजाई है कि उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये कह दिया कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, अपनी कोई सुविधा, कोई रिसोर्स आपको प्राप्त नहीं करवाएंगे। इसके साथ ही स्पेन के पीएम ने दोस्तों ये भी बोला कि आप जो कर रहे हैं वो जेनोसाइड है और उसका साथ हम कतई नहीं देंगे। हम खुद को अमेरिका से अलग करते हैं और ईरान का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये हालत हो गई अमेरिका की। और स्पेन तो वो मुल्क है जो नाटो का भी सदस्य है। नाटो का सदस्य होते हुए उसने डंके की चोट पर ऐसा डिसीजन लिया और ट्रंप को खरी खोटी सुनाई। और अब देखिए, ट्रंप ने, नेतन्याहू ने जो खतरनाक सपना कभी नहीं देखा था, जो सिर्फ वो दिखाने की बात करते थे, आज खुद इस सच्चाई से वो दो चार हो गए। क्योंकि दोस्तों ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो हमले जिसकी कल्पना तक शायद ट्रंप ने नहीं करी थी, इसलिए उसने ऐसी बेकार की प्लानिंग बनाई, मैं तो यही कहूंगी, और ईरान को हल्के में लिया। लेकिन ईरान ने तो हेकड़ी निकाल दी इन दोनों ही मुल्कों की और दोस्तों साफ बता दिया कि हमारे पास मिसाइल का इतना जखीरा है कि हम अगले 15 साल तक नॉन स्टॉप जंग कर सकते हैं। और दोस्तों थोड़ी देर पहले की खबर है, अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी हैं बड़े, उन्होंने ये बात को इकरार कर लिया है कि हमारे बहुत सारे सैनिक जो है वो मारे गए। स्पेशल सैनिक जिन्हें अमेरिका ने ईरान में भेजा था, वो टुकड़ा ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी चल रही है उसको ध्वस्त करने के लिए। मगर अब दोस्तों खबर ये आ गई है कि उस सैनिक वाले ग्रुप से अमेरिका की मिलिट्री का संपर्क टूट गया, कोई संपर्क में नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में या तो उनको धर दबोचा गया या फिर मार गिराया। और अब दोस्तों आज की ताजा खबर पर आ जाते हैं, वो है मिसाइल खुर्रम शहर 4 की खबर, जिसने इजराइल में त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल, तूफानी स्पीड वाली खुर्रम शहर 4 का है। इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पूरे तेल अवीव, हाइफा और तमाम अलग अलग इजराइल की जगहों पर इजरायली जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनको तबाह करने के लिए, उनके सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए किया। और दोस्तों एक तस्वीर निकल के सामने आई, उसमें दावा किया गया कि इजराइल की जो सबसे खास इमारत है उस पर जो वॉर मिनिस्ट्री का दफ्तर है, इसी पर अटैक हुआ है। जी हाँ, और वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है। अभी सारी तस्वीर वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त सारे ट्वीट्स इस मामले में आ रहे हैं। और दोस्तों जरा देखिए, ये जो तबाही मची है, चारों तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तस्वीर, वॉर मिनिस्ट्री भी इसको वहां पर कहा जाता है, केरिया तेल अवीव का इलाका। और वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध रणनीति का, और उसको निस्त नाबूद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तस्वीरों में दोस्तों साफ नजर आ रहा है कि कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बल्कि आसपास जितनी वहां पर गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लग गई। और मैं आपको बता दूं, इस आग को बुझने में काफी वक्त लगा। बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे इजराइल के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग और अफसर इस अटैक में मारे गए।
इतना प्रिसाइज अटैक था ये, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला, इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये मिसाइल बहुत बड़ा और मेजर हथियार था ईरान का। इसको लेकर के पहले ही खबरें सामने आने लगी थी। समझिए 6 फरवरी से लगभग इस मामले को लेकर खबरें आ रही थी कि इजराइल ने तैनात कर दिया है इस मिसाइल को सेफ जगह पर, और इस मिसाइल को लेकर के डर सभी में बैठ गया था कि अगर इसे लॉन्च कर दिया गया तब तबाही तो मच जाएगी। और दोस्तों जो मिसाइल का गोला बारूद वाला हिस्सा है, वॉर हेड है, वो 1 टन वजन का होता है। अब आप ये समझिए कि एक मिसाइल जिसके पास जो 1 टन गोला बारूद लेकर के उड़ रही है, अचानक से किसी जगह पर जाकर गिरेगी तो उस जगह की क्या हालत होगी। इस मामले पर आप खबर देख लीजिए दोस्तों, कैसे सिर्फ इस एक मिसाइल को लेकर के पूरी खबर बनी हुई है। 20,000 kmph टॉप स्पीड इजराइल के हर कोने में ला सकती है तबाही, ब्रह्मोस से भी खतरनाक ईरान का ये ब्रह्मास्त्र। हेडलाइन ने ही बहुत कुछ बता दिया इस मिसाइल के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा है खबर के अंदर। बता दें कि ईरान के पास हजारों की संख्या में ड्रोन हैं, जबकि बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं। इनमें से एक है खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल। बताया जाता है कि ये 4थी पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल कई मायनों में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ। ईरान को पहले ही पता था अमेरिका कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए उसने अपने मिसाइलों की तैनाती पहले ही कर डाली। वो तैयार हो रहा था ऐसी सिचुएशन के लिए, और देखिए वो नौबत आ गई कि उसे इस मिसाइल को लॉन्च करना पड़ा। खबर में दोस्तों इसकी क्षमता देखिए क्या बताई गई। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये 1500 किलोग्राम तक का भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो लक्ष्य क्षेत्र पे पहुंचकर व्यापक विनाश करने की क्षमता रखता है। अंतिम चरण में इसका वॉरहेड मुख्य रॉकेट से अलग होकर सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करता है। तकनीकी रूप से ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति हासिल कर सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर इसकी रफ्तार मैक 16 तकरीबन 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है, जबकि री एंट्री के दौरान भी ये लगभग मैक 8 तकरीबन 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखती है। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया का समय बेहद सीमित रह जाता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया ना क्यों इजराइल और अमेरिका के आयरन डोम जो हैं वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। ये तो चलिए इतनी भारी भरकम मिसाइल थी तो यहाँ नाकाम हो गए, समझ आता है। इससे पहले भी जो हल्की मिसाइलें चला रहा था ईरान, वो भी इंटरसेप्ट करने में ये नाकाम हो रहे थे, तो अब क्या ही बोला जाए। तो दोस्तों अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्या ये जंग रुकती है या आगे बढ़ती है, क्योंकि जो अभी ये फैसला लिया गया है, जबरदस्ती जंग आगे बढ़ती जा रही है, बदले पर बदले लिए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये कब थमता है। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब